happening? नथिंग मच Hmm. सर, नथिंग मच। चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ अलग करने की। सबसे एक जो चलो good, good. पाथ वे चलता है उससे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट हो जाए, क्योंकि जो ट्रेडिशनली हम काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। व्हाट न्यू या Of कुछ course. कुछ Yeah, इनोवेटिव yeah. या कुछ डिफरेंट अपन क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। आप बोले इफ यू आर ऑल Yeah, yeah. Please, please, ओके। please tell me what is there in agenda. I would love to एजेंडा कुछ नहीं participate है in सर, the discussion. जस्ट टू नो हु संदीप रतूरी इज Okay, and its okay. impact on our lives and our peers' life, and from where to where on all possibilities कि अच्छा. क्या क्या हो सकता है। So that is all it is. It's a common chat. It's a common chat to know to Okay. idea is to have a message in the end कि भाई पहाड़ से जो लोग घर से निकलना नहीं चाहते ना भाई, निकलो, निकलना जरूरी है। हाँ, चाहे नहीं वापस वो तो आके है काम कर खैर. लेना, बट घर से निकलना वो हम्म. जो मेट्रो का है ना, वो एक्सपीरियंस है, Fair. जो आपकी लाइफ है वो आपको हाँ. लर्न करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत रॉ रॉ लाइफ Yeah, है। yeah, तो yeah, yeah. बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे Yeah, वहाँ even if you want to eventually come back to your hometown, that is fine. But I think it is important for you to get some sort of an experience, to have that exposure. बिल्कुल तो सर। उसको आपको हेल्प करेगा. आई थिंक इवन इफ यू कम बैक आफ्टर हैविंग दैट एक्सपोजर, इट विल हेल्प यू टू फ्लोरिश इवन इन योर होम टाउन. बट अगर आप वहीं रह जाओगे तो इट्स लाइक कुएं का मेंढक जिसे बोलते हैं ना. तो यू हैव नॉट सीन लाइफ, so you may not be able to grow the way to up to your potential. So I think it पोटेंशियल is important for you to see the world. It's not only about metro, but wherever you can go. I think अगर आपको opportunity मिलती है even in your hometown, nothing like it. नथिंग But लाइक not everyone has that kind of an exposure and opportunity in their hometown. आपको पता ही है उत्तराखंड में it's good for everything, but I think job opportunities are still very limited. हम्म। है ना? The kind of jobs that are available in Uttarakhand are like maybe सिटकुल में जॉब मिल जाएगी, वो भी आपको बाहर के हिसाब से बहुत कम सैलरी में मिलेगी, और वो एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा आपको. हाँ, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बट उसके हाँ, लिए भी अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर ले लो बाहर का, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू मीन्स मेक योर बिजनेस मच बिगर देन व्हाट इट इज राइट नाउ. तो वो सब बिल्कुल है. सर, बिल्कुल। और ये तो बिजनेस हमारा तो जी सर, बताइए, आप कुछ कह रहे थे। बोलो बोलो. हाँ, नहीं, मैं यही कह हाँ, रहा हाँ, था नहीं, नहीं. कि हाँ, चक्षु खुल जाते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, नहीं वो तो है ही. और क्या, वो तो वो है ही. बाकी देखो, उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली बाकी सब चीजें जैसे मैंने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी फिलहाल उतनी नहीं है. ठीक है. सो आई थिंक अगर आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ये कीड़ा है, तो आप कुछ कर सकते हो, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप तो कहीं पे भी आपकी चल सकती है. बिल्कुल। ठीक है. बट अगर आप यू आर डिपेंडेंट ऑन अ जॉब, देन प्रॉब्ली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज इन उत्तराखंड. जितने लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बिकॉज उत्तराखंड में अगर आप देखो, चाहे वो कुमाऊं में हो चाहे वो गढ़वाल में हो, स्कूल्स तो अच्छे हैं. बिल्कुल, नो डाउट। तो उस हिसाब से स्कूल एजुकेशन इज क्वाइट गुड. कॉलेज एजुकेशन शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्कूल एजुकेशन इज क्वाइट गुड. तो स्कूल के बाद जो वो बच्चे निकलते हैं, उन सबको अकोमोडेट करने के लिए आज की डेट में उत्तराखंड के बाद अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द किड्स आर गोइंग आउट ऑफ उत्तराखंड. तो वो मेरे ख्याल से हमारे पास आज की डेट में उतना सारा ऑप्शंस नहीं है. उत्तराखंड में मे बी अगर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वापस आते हैं और उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज खुलती हैं या और चीजें खुलती हैं, तो शायद सबके लिए मौके मिलेंगे. और बाकी जो लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, एक्सपोजर हो चुका है मेट्रो सिटीज का, दे आई थिंक इट इज वेरी गुड इफ दे कैन कम बैक एंड दे री इन्वेस्ट इन उत्तराखंड एंड डू समथिंग गुड. तो उससे भी उनको हेल्प मिलेगी, बिकॉज वट एवर दे हैव लर्न ड्यूरिंग देयर जॉब और ड्यूरिंग वट एवर दे हैव डन इन दोज मेट्रो सिटीज, प्रॉब्ली दे कैन यूज दैट एक्सपीरियंस टू ओपन समथिंग न्यू इन उत्तराखंड. तो उससे मेरे ख्याल से उनको भी हेल्प मिलेगी, और जो बाकी लोग हैं हु आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, they will also it would be a great help for them as well. बिल्कुल तो सर, यही है अभी तो. बाकी 100% तो अग्री, 100% अग्री। हम्म, हम्म, मतलब आप वो कहते हैं ना, नेलिंग द कॉफिन या नेलिंग द हेड कहते हैं। आपने वो पूरी कन्वर्सेशन को एक या आपने बहुत अच्छे तरीके से सार देके यू काइंड ऑफ नेल्ड इट। राइट, राइट. सो मैं इवन बिफोर वी एंटर इनटू लार्जर कन्वर्सेशन, मैं बाकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, संदीप सर एक मैं जितना बोलूं उतना कम है।
मैं आज शायद सर को ऑलमोस्ट 2008 के फेज से मैं सर को जानता हूँ, शायद मुझे बाद में जानते हो, बट वो हमारे ट्रेड के काफ़ी लेजेंड रहे, स्पेशली ट्रैवल इंडस्ट्री के काफ़ी लेजेंड है, काफ़ी लोगों को काफ़ी रेनाउंड पर्सनैलिटी। अगर आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाके अगर आप संदीप रतूड़ी का नाम लेंगे, तो शायद ही कोई ऐसा जीएम होगा जिसने संदीप सर के साथ काम नहीं किया होगा। बट ये इनके मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ का एक पर्सोना है। संदीप सर एक ऑडिटर हैं। ही इज़ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर फॉर टोस्टमास्टर के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट वो एनजीओज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, और आई डोंट नो कितनी इनके अंदर प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं। ये तो ख़ैर संदीप सर ही बता पाएँगे। और संदीप सर, आपका वेलकम है थैंक यू। इसमें आपने हमारे कुमाऊँ डायलॉग्स में। तो एक थोड़ा-सा बैकड्रॉप देना चाहूँगा कि हमने ये कोशिश क्यों करी प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट करने की। आइडिया ये था कि लॉकडाउन पे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे थे, बिज़नेसेस चेंज हो रहे थे, उससे भी ज़्यादा लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो रही थी कि दुनिया आगे कैसे परसीव करनी है। तो मैं भी बहुत कन्फ्यूजन में था, और बहुत कुछ उसमें था कि ऐसा क्या करें? मैंने काफ़ी सारे बिज़नेसेस के लिए भी ऑप्शन सोचे और काफ़ी कुछ ट्राई भी करने की कोशिश करी, बट मुझे फिटमेंट अल्टीमेटली एंड में ये लगा कि बिज़नेस तो शायद हम एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में शायद स्टार्ट कर पाऊँ, गिवन टू सपोर्ट दैट आई हैव फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट उससे ज़्यादा मेरा ये था कि हम लोग उन चेहरों को, उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करें, जिन लोगों ने सचमुच में एक इम्पैक्ट डाला है बिज़नेस के क्षेत्र में या थॉट के क्षेत्र पे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बिज़नेस पे ही आके या एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही क्रिएट करके एक मास रेवोल्यूशन क्रिएट करे। हो सकता है कि कुछ लोग, आप जैसे लोग भी हैं, जो एक 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 थॉट में, एक एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा एक थॉट के स्पेस में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। जैसे कि आप लोग हमेशा से करते आए हैं, जैसे आप हमारा एक पास्ट में एक, आपको अगर रिमेंबर हो तो काफ़ी कोशिश करके हमने उत्तराखंड के टूरिज़्म के लोगों को संगठित करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन एस्टेब्लिश करी थी उत्पा के नाम से। उसपे आपका काफ़ी इम्पैक्ट रहा। सो होल आइडिया ये है कि अगर हम सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन से ऊपर उठ के एक रियल लाइफ़ में एटलीस्ट एक स्टोरी प्रेज़ेंट कर पाएँ, देखने वाले को लगे या सुनने वाले को लगे, हाँ, पोटेंशियल है और इतने लोग अगर ये बात को कह रहे हैं, तो शायद इस बात को करने में मेरिट है। सो दैट्स वेयर इट इज़। तो इसके साथ मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा संदीप सर। Thank you very much, Deepak. First and foremost, I think thank you for such a generous introduction. I don't know whether I deserve that kind of नहीं, नहीं, 100%। compliments or not, but thanks for that, and thanks for considering me worthy enough to be participating in this sort of a discussion. Like, I'm not an entrepreneur. I have not given employment to anyone as yet. But as you said, that maybe all of us can contribute in some way to our society, right? Whatever we have learned in these many, like I have a work experience of more than 2 decades, right? So I also started from a, you can say, when I started, I think I started with a salary of maybe 2000, 2500 rupees, and that point of time I was not sure whether travel industry is the right fit for me or not, right? Although I did my post graduation from tourism, but when I came to the industry, at that point I realized that probably the industry is not very well organized, in the sense that salaries वगैरह बहुत कम होती थी, और इतना हमारे लिए आसान भी नहीं था, बिकॉज हम बिल्कुल देहरादून से आए थे या उत्तराखंड से आए थे। वहां जाके हमारा वी डिडंट हैव एनी गॉडफादर, कोई रेफरेंस भी नहीं था। तो वी स्टार्टेड एट अ मींस आवर स्ट्रगल वाज अ बिट टू स्ट्रेस्ड, राइट? हमने बहुत स्ट्रगल किया। बट एक चीज तो मुझे लगती है कि पहाड़ी लोगों के अंदर एक मेहनत करने की आदत तो होती है, मतलब दे ऑलवेज हैव दैट टेंडेंसी टू वर्क हार्ड। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, बट वट एवर आई हैव सीन अराउंड अराउंड मी, लाइक आप इंडस्ट्री में भी देखो तो बहुत सारे लोग हैं पहाड़ के लोग, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, चाहे होटल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री में हो। तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग क्वाइट वेल, एंड ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वेरी एट अ वेरी लो फेज, मतलब बहुत हल्के स्तर पे उन्होंने शुरू किया था, बट दे आर डूइंग प्रेटी वेल, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्किंग नेचर। तो ये मैंने देखा है, एंड ओवरऑल आई थिंक इम्प्रेशन भी ये है। लाइक अगर मैं अपने बॉस से भी बात करता हूँ, लाइक मेरी अपनी कंपनी में भी मेरे ख्याल से 5-6 लोग होंगे जो पहाड़ से हैं, कि ओवरऑल मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, एंड दे आर क्वाइट कमिटेड टू व्हाट दे डू। आई एम नॉट टू श्योर वेदर दे आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स और नॉट, वो एंटरप्रेन्योर स्किल शायद उतनी ज्यादा है नहीं, बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। आज की डेट में मैं नहीं देखता हूँ उतने सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है पहाड़ के, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज के रूप में देखते हो, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज, आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड इमेज, दे आर वेरी कमिटेड, दे आर वेरी सिंसियर, वेरी डिलीजेंट,
So I think there are certain qualities in all people from Uttarakhand that they stick to their job, and they're very sincere and dedicated to whatever they do. तो वो शायद हमें भी था, हमने भी सीखा अपने सीनियर से तो करा, तो स्टार्टिंग वाज नॉट दैट ग्रेट, बट ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट इवन ट्रैवल इंडस्ट्री हैज अ ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ. तो अगर आप लगे रहोगे, अगर आप कमिटेड रहोगे, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रैवल इंडस्ट्री. आई थिंक किसी भी जगह पे आप जाओगे, अगर आप मेहनत से काम करते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ग्रोथ. सो ट्रैवल इंडस्ट्री में भी हमने वो देखा है. Now it is a different thing that the last 2 years has been the worst phase for travel industry. तो वो हर कोई बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है because of COVID, because अभी अभी तो वीजा ही नहीं मिल रहे थे, अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन 2 साल तक तो it was completely on the mat. So obviously that was a very difficult phase for all of us, because many of us lost their jobs also. Many of us were getting reduced salaries or whatever it is. But that was something that is typical to the travel industry. Travel industry, I think, सबसे पहले affect होती है किसी भी चीज से. कोई भी turmoil होता है, whether it is because of terrorism, or it is because of financial meltdown, or it is because of pandemics like corona. I think travel industry is one which gets impacted the first, and probably it is the last one to get revived also. Yes. So that is quite unfortunate. लेकिन अदरवाइज अगर मैं ओवरऑल बोलूं, तो आई थिंक ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छा स्कोप है ग्रोथ का. आपको काम करने में मजा भी आता है, एंड यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यू गेट टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. तो आई थिंक वो इंसेंटिव भी है ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने का. सो व्हेन आई लुक बैक एट माय ओन करियर, आई फील दैट आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम इन दिस इंडस्ट्री. And if I just overlook the last 2 years of my career, I would say that I have really enjoyed working in the travel industry. और I think जो पहाड़ के लोग हैं, उनके साथ ये काफी मैच करता है. इजी है हमारे लिए इस इंडस्ट्री में फ्लरिश करने का, बिकॉज पहाड़ी पीपल आर जनरली वेरी हॉस्पिटेबल, very nice to talk to. अब again I am trying to say good things about ourselves, but ये है, true sir, it's true. this is a trait, right? Normally मतलब इतने aggressive नहीं होते, ढंग से बात करते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं, ठीक है. दे आर ऑल्सो समवन हु लव टू टॉक टू अदर पीपल. तो मेरे को लगता है ये कुछ ट्रेट्स हैं जो हमारे लिए इस इंडस्ट्री में हमारे लिए एक नेचुरल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ बनती है, ठीक है. इसीलिए मैंने देखा कि कई लोग इसमें फ्लरिश किए हैं, करा है उन्होंने ट्रेवल इंडस्ट्री में, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में. अब पहले तो ये होता था लोग बस सिर्फ बर्तन ही साफ कर रहे होते थे उत्तराखंड के लोग, लेकिन अभी आई थिंक ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स आपने काफी चेंजेस देखे होंगे. अब क्योंकि पढ़े लिखे काफी अच्छे हो गए हैं लोग, बोलने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनती हैं. एक तो आईटी इंडस्ट्री में भी काफी है, लेकिन आई थिंक ट्रैवल इंडस्ट्री में भी काफी लोग काम कर रहे हैं. तो वही है. तो मैं तो ये कहूंगा, अगर कोई नया वो है and he wants to make a career in travel industry, तो I would suggest him to give it a try. It's a wonderful industry to work in. और जैसे मैं बताया, maybe in the initial phase of your career the salary may not be that high compared to IT or other industries, but there are other incentives. जैसे मैंने बताया, अगर if you are someone who love to talk to different kind of people, foreigners, people of different culture, तो आपको ये चीज मिलेगी. तो जो अंदर के जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, वो काफी रहती है इंडस्ट्री में. तो आई थिंक अगर इफ यू आर नॉट समवन हु जस्ट रन आफ्टर मनी, बट यू आर लुकिंग फॉर अदर थिंग्स इन लाइफ, लाइक ट्रैवल में आपका इंटरेस्ट है, लोगों से मिलने में आपका इंटरेस्ट है, और अपना करियर को अपने आप संवारने का इंटरेस्ट है, तो आई थिंक इट्स अ गुड इंडस्ट्री टू वर्क इन. और तभी शायद हम इतने सारे लोग देखते हैं जो उत्तराखंड से आके इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. So that is there. Yeah, that is about short about me. If you have any specific questions about any specific aspect, so I would love to answer. मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा सर. I want a very honest opinion. I really want a very honest opinion. जैसे आपको पता है कि मैं खुद होटल इंडस्ट्री में था. मैं काफी मल्टीपल होटल्स में, बी इट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, बी इट कॉर्पोरेट डेस्टिनेशंस, मैंने काफी जगह सर्व किया. तो मेरे को शायद आपके जितना वाइब्रेंट नॉलेज नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली आई हैव लिटिल बिट नॉलेज. और मैंने अपनी अब फेज ऑफ टाइम पे मैंने अपनी एक डीएमसी भी रन करी थी, प्राइमरली केटरिंग टू उत्तराखंड. मैं टूरिज्म को हम लोग करते थे बढ़ावा. हम 2-3 फ्रेंड्स थे और कुछ एक दिल्ली के पार्टनर्स थे हमारे. तो बट जब मैंने आज से 5 साल पहले इंडस्ट्री छोड़ने का मन बनाया और मैंने इंडस्ट्री शिफ्ट करी टूवर्ड्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, तो उस पर मेरी एक लर्निंग बहुत खास रही सर.
जैसे आप बोल रहे हैं कि एक तो मैं मानता हूँ कि एक ये टूरिज्म जो है एक बहुत इन्फैचुएशन वाली इंडस्ट्री है। मतलब जो उसमें घुस जाता है वो ही गोज़ क्रेज़ी अबाउट इट, उससे प्यार हो जाता है। एक फीचर अगर मैं इसको छोड़ दूँ, मुझे लगता है कि सर कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा तरक्की है फॉर एन इंडिविजुअल। क्योंकि मुझसे आज तक काफ़ी बच्चे रिकमेंडेशन पूछते हैं कि मैं अगर आज के टाइम पे एक एक होटल पूसा में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं एमबीए कर लूँ, तो आई रादर टेल देम बॉस एमबीए कर ले। सो आई डोंट नो मेरी आइडियोलॉजी कितनी सच है, बट व्हाट वुड यू रिकमेंड आने वाली जनरेशंस को कैसे ये बैलेंस आउट करना चाहिए? क्योंकि व्हेन आई कंपेयर द सैलरीज बेसिकली आउटर वर्ल्ड में सैलरीज आर वेरी वेरी मच हायर, वेरी लुक्रेटिव। और देयर आर वर्क टाइम बाउंडेशंस आल्सो। जैसे हमारा ट्रैवल इंडस्ट्री में देयर इज नो सैटरडे नो संडे, बट कॉर्पोरेट में मैंने एक बहुत अच्छी मेरी लर्निंग रही, देयर आर सैटरडेज एंड संडेज एंड पीपल वैल्यू दैट। अभी क्या होता था होटल इंडस्ट्री में या ट्रैवल इंडस्ट्री में, क्लाइंट को रात को 2 बजे भी फ़ोन आ जाएगा, 4 बजे भी फ़ोन आ जाएगा, बिकॉज़ दोज़ आर टेक्निकल ग्लिचेस। अभी पानी नहीं आ रहा है रात को 2 बजे, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर घर के बाहर होटल के बाहर यू अंडरस्टैंड आवर कंट्री की कैसी वो है, बाहर कुत्ते भौंकने लग जाएँगे होटल के रात के 2 बजे, तो यू कांट डू नथिंग अबाउट इट। तो दीज़ आर वेरी ह्यूमन चैलेंजेस। तो बट वो ये मेरा स्टोरी का नरेशन है, बट व्हाट वुड यू सजेस्ट? आप आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। देखो आप कह रहे हो, देखो चैलेंजेस तो हैं, देर आर, ट्रैवल इंडस्ट्री हैज इट्स ओन challenges, like you always have to be on your toes all the time, especially if you're serving the clients. Like you said that used to work for a travel industry, so even at 12 o'clock the client may call you, and if he's not happy in the hotel, if there's some problem in the room, they won't call the housekeeping, but they will call you. So these are the kind of things that you get used to after some time. But I think first and foremost you need to see whether you have interest in that area or not. If you are going there only for salaries, then obviously I think after a while you may get disenchanted and you would like to do something else. But if you have some genuine interest in you to serve the clients or to visit different places or to interact with different kind of people, आपके अंदर वो चीज टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक करियर के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, सो आई थिंक आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आप बोला, स्पेशली द फर्स्ट 5 years of your career, it is not going to be as lucrative as probably you might find in any other industry. ठीक है, शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम है ही, बट देन एट द सेम टाइम आई वुड से द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगर आप किसी आईटी वाले से पूछोगे ना, तो वो बोलेगा यार मेरा काम बहुत रेपिटेटिव है, मैं वही काम करता रहता हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, देयर इज नो फन in doing the work that I'm doing. There are so many people I've seen who used to work in the IT industry and they have left it and they have come to hospitality industry. They have opened a hotel or they have joined something else because उनको लगा ये बहुत exciting है, right? इसमें आपको लोगों से मिलने को मिलता है। तो it also depends upon what sort of interest do you have. Like ठीक है, क्योंकि आईटी वाले से भी आप बात करोगे ना, आई एम श्योर यू वुड मीट मैनी पीपल, वो कहते हैं यार वही कोडिंग करते रहो, सेम टाइप का काम है, कुछ नया चैलेंज नहीं है लाइफ में, बहुत बोरिंग सॉर्ट ऑफ अ जॉब है। अब आप होटल, अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हो तो कई बार आप क्लाइंट्स के साथ घूमने जाते हो सकता है यू माइट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन 5 स्टार होटल्स, वेरी नाइस प्लेसेस, रिमोट एक्सोटिक प्लेसेस। वो आप आईटी वाला अपनी जेब से 50,000 रुपए देके होटल में नहीं रहेगा, राइट? लेकिन अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन अ होटल लाइक उदय विलास or in a hotel like Rambagh Palace, which you can't even imagine working in an IT industry. Even if you are a CEO of a company, you will have to think at least 10 times to pay for a hotel like Rambagh Palace and stay there, right? But even agree. if you are an executive in a company, you might get that opportunity. तो वो चीज अलग है। बट यस, एट द सेम टाइम इफ यू आर जस्ट मैचिंग एप्पल्स टू एप्पल्स और आप बोल रहे हो सैलरीज अगर मैच करनी है, so I think there is no doubt in my mind that the salaries in IT industry or in several other industries is much higher compared to what we have in travel industry. But there are other kind of satisfaction, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका उस साइड पे इंटरेस्ट है। दूसरा, अगर आप जैसे सपोज आप होटल सेल्स में हो या सपोज आप कॉर्पोरेट में हो, कॉर्पोरेट सेल्स में हो, तो उसमें क्या होता है, लाइक अगर आप आईटी इंडस्ट्री में, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। You may be a team leader, you may be the team manager, but I think it's very difficult for you to start your own business in IT industry. In the travel industry, it is quite possible because the industry is made up of only human relationship, right? Okay, you don't need to own a hotel, you don't need to own a car, but you can still open an office as long as you have good connect with
hoteliers, if you have a good connect with corporates, right? So I have seen so many people who used to work as an executive or assistant manager or manager, and they have opened their own companies, and today they are doing pretty well. So this is also an advantage that you have working in a travel industry. So अगर आपके अंदर वो entrepreneurship का bug है, so I think it is much easier for you to become an entrepreneur if you are working in the travel industry than you are working in an IT industry. So वो भी एक I think positive point है. It's much easier to start your travel agency. I'm not saying it's much easier to run a travel agency business. successfully, but at least to start a travel agency, you don't need that kind of funding, right? As long as you have a good connect, अगर आप foreign agents को जानते हो या Indian domestic agents को जानते हो, you can start on your own. All you need is a laptop. That's it. Even if you don't have a big office, it doesn't matter. You can work from your home. And there are so many people who are doing that. They just have their website and they are running their companies. So I think ये भी एक advantage है. ये भी एक आपको, you can't ignore it completely. So there are so many people who are doing so well. And they have just worked in the travel industry for say maybe 4 years or 5 years. They've gained some experience and they have started on their own. And today they are generating employment. They are doing pretty well for themselves. So ये सब चीज तो है ही. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके अंदर वो है चीज करने का, आपकी ललक है, तो एटलीस्ट स्टार्ट करना तो आसान है. बाकी आप आगे कैसा कर सकते हो, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. आपका लक भी काउंट करता है, आपके रिलेशनशिप काउंट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं. बट स्टिल आई थिंक इट इज मच इजियर टू स्टार्ट योर ट्रेवल बिजनेस देन टू स्टार्ट योर आईटी बिजनेस और एनी अदर बिजनेस. तो ये मुझे लगता है ये भी एडवांटेज है. और बाकी नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है. आप 10 तरह के लोगों से बातें करते हो. अगर आपको बातें कर रहे हैं अच्छा लगता है, मजा आता है, तो वो आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन आपको देता है. चैलेंजिंग भी है. क्लाइंट चैलेंजिंग है, नो डाउट चैलेंजिंग. क्लाइंट कोई प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपको एक तरह से इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन दैट यस आई हैव डन समथिंग टुडे. और आप यहाँ से मूव कर सकते हो किसी और इंडस्ट्री में भी. ऐसा नहीं है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री में वो ट्रैवल इंडस्ट्री में स्टक हो गए. दे कैन मूव समवेयर एल्स बिकॉज at the end of the day what you learn in travel industry is how to communicate with others, how to communicate with your clients, how to solve the problems, how to create itineraries. उससे भी आप कई चीजें सीखते हो. So I think there are related industries where you can make the jump, but at the same time yes, everything is not hunky dory. There are problems. I have also met a lot of people who have been in the industry for a very long time and they crib about it and they say that they should have been earning much more than what they are earning. कई लोग छोड़ के चले भी जाते हैं, बट मेरे ख्याल से वो हर जगह ही होता है. हर इंडस्ट्री में रोने वाले भी हैं, खुश लोग भी हैं, तो वो सब है. बट यस, अगर आप सीधे ये बोल रहे हो कि जैसे अगर मेरा अपना लड़का है, क्या मैं उसको फर्स्ट इंस्टेंट में बोलूंगा सीधे ट्रैवल इंडस्ट्री में जा या तू कुछ और कर? तो शायद मैं नहीं बोलूंगा. तो शायद मैं नहीं बोलूंगा unless and until he has that interest in him. अगर वो बोलेगा कि उसको घूमना अच्छा लगता है, he wants to talk to people, he wants to do something on this, he wants to start on his own business, तो शायद मैं उसको पुश करूंगा. बट एज अ फादर probably that might not be my first choice. मैं चाहूंगा कि वो कुछ और करे, क्योंकि मुझे इसकी प्रॉब्लम्स भी पता है ना. मुझे पता है कि 5 साल तक उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है और वो he can persevere, then he can do well. बट अदरवाइज ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस तो किसी की भी ये नहीं होती कि अपने लड़के को बोले यार होटल मैनेजमेंट कर ले या ट्रैवल का कोर्स कर ले. आई वुड लाइक हिम टू डू समथिंग एल्स. बट अगर उसके अंदर इंटरेस्ट होगा तो शायद मैं उसको पुश भी कर सकता हूँ. एटलीस्ट आई वुड नॉट डिस्करेज हिम. बिल्कुल तो है. बिल्कुल. आपने राइटली कहा, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा वनरेबल है टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. क्योंकि अगर फ्रांस में कुछ हो रहा है तो यहाँ फ्रेंच मूवमेंट कैंसिल हो गया, स्पेन की इकोनॉमी डूबी तो स्पेन मूवमेंट, इटली में कुछ हो उसने रशिया ने यूक्रेन में अटैक कर दिया तो पूरा यूरोप हिल गया. उससे टूरिज्म में भी इफेक्ट पड़ जाएगा. आपकी क्रॉस फ्लाइट्स नहीं आ सकती हैं, आपके फ्लाइट्स के रेट बढ़ गए, दुबई के थ्रू आ रही है, यहाँ के थ्रू आ रही है. मल्टीपल चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री में. एंड इवन इफ देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन, आई थिंक टूरिज्म इज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू गेट इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. Because tourism will be the last thing in your mind if you are not even earning your salary, or even if you are not getting good salary. तो tourism में कौन जाएगा? So that is I think later. But लेकिन जब सब कुछ अच्छा चलता है, like for example if you talk about domestic tourism right now in India, I think it is flourishing like anything. I think it is much better than what it is used to be before COVID. तो सारे hotels full हैं. कश्मीर में आप देखो, आपको हाउस बोट तक सोल्ड आउट चल रही हैं. तो ऐसा नहीं है, जब अच्छा चल रहा होता है तो सब अच्छा भी चलता है. बट हाँ, जैसा आपने बोला कुछ चैलेंजेस भी हैं, परेशानियां भी हैं, तो वो सब तो रहेगा ही हमेशा.
बिल्कुल सर, आई थिंक और ये इंडस्ट्री में भी शायद एक बार बीच में कन्वर्सेशन में बोल रहा था आपसे कि ये पैशन वाली इंडस्ट्री है, जिसको पैशन है ये उस पे या ज़्यादा स्टिक या आदमी करता है। बट मेरा थोड़ा-सा अपना एक स्लाइट ओवरव्यू और है। इस इंडस्ट्री पे सर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी भी काफ़ी रहा अगर आप देखें। बिल्कुल। मैंने काफ़ी ज़्यादा एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इसमें बत देखा कि जैसे ओटीएज़ आए और यही सिमिलर इम्पैक्ट मैं अभी एजुकेशन में होते हुए देख रहा हूँ। जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, बायजूस हो गया, उडमी हो गया, मल्टीपल स्कूल्स हैं, दे प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। मतलब आई थिंक ये मार्जिनल शिफ्ट शायद एजुकेशन इंडस्ट्री पर भी आएगा। डू यू थिंक दैट बिकॉज़ आप एजुकेशन से भी काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो आपको लगता है ये ऑनलाइन का इम्पैक्ट एजुकेशन पे देखने को मिल रहा है अभी? देखो ऑनलाइन का तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट है, ठीक है? टेक्नोलॉजी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? अच्छा आप पहले तो ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करते हैं टेक्नोलॉजी में, जो आई थिंक देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इम्पैक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनीज लाइक मेक माई ट्रिप, यात्रा, booking.com, agoda.com. I think most of the Indians have also started going directly to these online companies rather than going to their agents, because the rates are much better. There is ease of business. They can do it very quickly, right? There may be some disadvantages also, that there is no face to that booking, because you are dealing with you're dealing with the technology directly, so you are not interacting with the person per se. But still, I think if you're just visiting one single place, if you just want to book one hotel, I think the chances are much higher that you will go directly to an online booking ऑनलाइन, engine rather than using an agent. Because आपको लगेगा अननेसेसरली मैं किसी को क्यों पैसा दूं उस सर्विस के, जस्ट व्हेन आई जस्ट हैड टू गो टू वन होटल, राइट? फॉर्चुनेटली इनबाउंड में अभी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, in the sense because inbound may, because whenever a foreigner is coming into India, he will have to he would want to travel to different places, 10 places, 20 places, so he will have to find a proper itinerary for that, right? बिल्कुल, So I think you can't get it directly from make my trip or yatra.com or booking.com. There you can book a hotel directly, but not a complete itinerary, राइट, right? For that you need some sort of an expertise. So that is why probably today it has not been impacted as much. But I think we cannot be complacent, because tomorrow it is going to happen. Tomorrow they will evolve. I think make my trip will have that option in which you can have complete itinerary, guides. It is already there, I ऑलरेडी think, देयर, but I think it will be there in a much bigger way, and they will make it much more user friendly. And then probably if we don't evolve, then we will become obsolete. तो आई थिंक हमको भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। और एजुकेशन में तो ऑब्वियसली स्पेशली इन द लास्ट 2 years देयर हैज बीन अ ह्यूज, you can say, paradigm shift. Like the most of the people who were averse to maybe booking online classes for their kids, they have now realized that it is possible to learn from online classes also. Okay, I'm also doing that. So I'm not saying that whether offline classes are good or online classes are good, but online classes also have their huge advantage. First and foremost, it is much more economical, much more cheaper, or it is much more easier. You can talk while you are sitting in your home. You can attend those classes. You don't have to commute to your coaching center to meet someone. There may be certain classes for which probably offline classes will still be better, especially if it needs some sort of practical, okay, practical exposure, practical experience. For that, online classes may not be that effective. But if you're talking about online classes for, say, communication skills, so I think it is as good as doing it online rather than doing it offline. Okay, maybe if you're talking about public speaking, when you actually have to speak in front of a public, then probably offline classes would be still a little better. But general English, general courses, I think for that online classes are as good, or in एज़ some cases even better than offline classes. First and foremost, it is much more economical, because in offline classes they charge much higher than हुँ, what they charge for वो online classes, because it is फीसेस it is किलिंग yeah. सर, So yeah, yeah. So it's easier for the tutor also, and it is easier for those who are, for the learners also, right? So I think it is a win-win kind of a situation in which both of them are getting benefited. So obviously technology has a huge impact in the education sector. And as we move forward, it is not that now corona is almost on exit. हुँ, Okay, so corona may not be there after 2 months, but that doesn't mean that online classes will end, because it is just that people have now seen it. They सीन have है, seen that it is effective, it is possible, so they will do it. It is like working from home. वर्किंग फ्रॉम होम, Okay, earlier people did not have that idea that people can work from home. Now most of the IT companies
they are giving that opportunity to their staff to work from home, and they बिल्कुल, see that they can work from home probably as efficiently as they were working from their office, and they are also getting more time with their family members, and they don't they need to invest in the infrastructure to buy big offices for everyone. So I think IT industry also, this work from home culture will increase even after COVID. And for in education sector also, I think this online classes are here to stay. It may not be there in at school level, but apart from that, I think in every other level, probably online classes are going to be there. And personally, I feel it can be as effective as the offline classes for most बिल of the courses. Not for बिल्कुल। everything. You can't become a doctor attending an नहीं, नहीं, बिल्कुल but एग्री। for other professions, you can do that. So I don't see much problem with that. So वो मीम्स that is a thing. वो मीम चल रहा है ना आजकल वो ऑनलाइन बच्चों वाला, बट दैट इज ओनली अ फन पार्ट ऑफ इट कि वो दिखाते हैं ना कि वो घर आज आप शायद मीम देखते होगे, सोशल मीडिया में बड़े पॉपुलर होते हैं। घर की सीढ़ी उल्टी लगा दी होगी कहीं पर और किसी का घर हाँ, अलग बना दिया होगा। वो ऑनलाइन क्लास वाला बच्चा है, बट जस्ट ऐसा नहीं है। वो माइनस तो द ठीक है, फन पार्ट। हाँ, दैट्स अ फन। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल नो इंजीनियर, हाउ so जरूरी obviously है। you have to have that kind of practical exposure, right? But for other courses, general, if you want to learn a language, if you want to learn humanities, I don't think offline classes can give you any additional advantage. I personally don't think so. As आई long as वेरी your मच connection is, if your वेरी मच connection is एग्री। good, and if you can connect with the teacher, I think almost every course can be done online also. And as I said, that it is much more convenient to do it. You can do more courses, you can attend more classes when you're sitting at home. But yes, at the same time, I think teachers needs to evolve, because many teachers are not that efficient when they talk online. So here comes the part of communication skills. Okay, because it's much more difficult to engage someone during an online talk rather than an offline talk, because when you are sitting in front of someone, he has no other option but to concentrate on what you are saying. But when you are giving a lecture to say 10 students or 20 students, and they have that option of switching off their camera, so you are not sure whether they are listening to you or not, right? So they can just go somewhere else, they will just switch off their camera and they will roam here and there. So for that, I think you need to upgrade yourself, you need to upgrade your skills, you need to be a much better communicator when you are speaking online. People usually say that online में तो communication की जरूरत ही नहीं है, it is easier, but it is not like that. I think for online communication you need to be much more effective बिल्कुल। देन ऑफलाइन कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफलाइन में तो आपका आई कांटेक्ट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? बट ऑनलाइन कम्युनिकेशन में तो आपकी बात सुन रही है, आपकी आई कांटेक्ट भी नहीं पता, आप कैमरे में देख रहे हो तो वेदर ही इज लुकिंग एट यू और नॉट, राइट? आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कई बार पूरी दिखती नहीं है। तो आपको अपने बोलने का आपको इतना इंप्रूव करना पड़ेगा दैट यू मेक इट इंगेजिंग for that audience, so that they listen to what you are saying. What I've noticed, like I used to attend some of the online classes of my kid also, that teachers are not that well equipped. So I think teachers need to upgrade their skill, because वो इतना आसान नहीं है ऑफलाइन में उनको, क्योंकि उनको ऑफलाइन में आदत पड़ी है ना, उन्होंने बिल्कुल 25-25 साल से 20-20 साल से वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन इज अ न्यू थिंग फॉर देम। सो कुछ टीचर तो कर लेते हैं बहुत अच्छा, बट कुछ टीचर नहीं कर पाते। लेकिन आई थिंक 2 सालों में टीचर्स ने भी सीख लिया है सीख लिया। और उसको वो यूज करेंगे आगे। तो आई थिंक इट इज अ गुड, अदरवाइज वो शायद नहीं सीख पाते। जो चीज वो आज से बिल्कुल 5 साल बाद सीखते हैं, वो कोविड ने उनको अभी सिखा दी। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर देम। तो उन्होंने सीख लिया है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प देम, इट इज गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी आदत पड़ गई है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की। अब हाँ, एक चीज है जिसमें मुझे लगता है कि ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन होना चाहिए, दैट इज एग्जाम्स। बिकॉज एग्जाम्स में students don't take it seriously, right? It's very easy to copy, and it is not the same experience. So I think exams के लिए हाँ, exams offline ही होंगे तो वो better है। Online exams can never be as efficient as the offline exam. So I think exams के लिए आपको offline ही करना चाहिए। exam में आप इस पे depend नहीं कर सकते। तो वो एक चीज है जो जो उनको कुछ करना पड़ा, और they find some new technology to see that the kids are not cheating or they are taking it seriously. But very otherwise, hard, sir. It's impossible but because kids are yeah, very as smart, a very smart. so as a, क्योंकि I'll tell गूगल you, गूगल सब मिल गया उनको, कुछ भी क्वेश्चन आएगा गूगल में टाइप करेंगे, एवरीथिंग इज देयर। तो आई everything. थिंक एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन होना चाहिए, बट स्टडीज आपकी ऑनलाइन हो सकती है एज लॉन्ग एज टीचर्स आर गुड एंड दे आर एबल टू इंगेज द स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है ना,
एक क्लास में 40-40 बच्चे होंगे तो बहुत मुश्किल है ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। आपको बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टीचर किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 40-45 बच्चे आपके क्लास में बैठे हुए हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंगेज एवरीवन। इट्स डिफिकल्ट इवन इन एन ऑफलाइन क्लास, बट इन एन ऑनलाइन क्लास इट इज इवन मोर डिफिकल्ट। तो आपको थोड़े बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी अगर आपको इफेक्टिव बनना है तो। ठीक है। संदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपकी वेंचर के बारे में और इस एक्सपर्टीज के बारे में, ये जो आप टोस्ट मास्टर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑडियंस के भी नॉलेज बेनिफिट के लिए जानना चाहूंगा कि ये टोस्ट मास्टर है क्या, एंड ये एग्जैक्टली ये सोसाइटी करती क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है। अच्छा, ठीक है। So to give you a little bit of idea about Toastmasters International, let me first tell you why did I join it. Right. So I think it was way back in 2011. So there was a training program that our company had organized in in our company, and there all the senior employees were invited to participate in that. I think only GM and above, AGM and above were asked to participate in that. It was a 2 days program, which was about how to give effective presentation. Right. And as a part of that training program, each one of us was expected to give a presentation in front of everyone. Now I have been into sales for more than 2 decades. Like even at that time, probably I was working in the company. I had been working in the company for more than 10 years. I was, I think, assistant general manager or maybe general manager at that time. And I used to go on sales almost every year to South Africa and Mauritius, maybe twice a year. And I used to do sales. So I was very confident about my speaking skills, like, you know, the way I used to speak and the way I used to get business for the company. But that day I realized that public speaking is a different ball game altogether. You know, when you're speaking one on one with someone, that is one speaking skills, and when you're talking like one to many, when you're giving a presentation, that is a completely different skill, right? And because that day when they asked me to go and give a presentation on any topic, so that was the time when that Anna Hazare movement was going on. I think it was in 2011, 10, I don't know. I don't remember the exact time, but I believe it was around 2011. And I was also somehow involved. I used to feel that maybe Kejriwal will bring some sort of a change. It didn't happen, but anyway, at that time I was attached to it, Anna Hazare and all. I also used to wear that cap and used to go that Ramlila ground and all. So I thought that for 2 minutes I'm going to give a speech, and this is one topic that was very close to my heart, and I would be able to give a fantastic speech. But when I went there and I look at the faces of everyone who was staring at me, and like Mr. Punjabi was sitting, all the senior employees were there, the managing directors were there, joint managing directors, but I couldn't speak well. Okay, because I got nervous, I had butterflies in my stomach. So for whatever reason, I couldn't speak even for 2 minutes. And that day I realized that this is a serious flaw that is there in my speaking capabilities, right? Because I you know, even after working in the industry for 10 years, 12 years, even after having a you know, portfolio of sales, how was I not even able to speak for 2 minutes confidently and effectively? So that was something that was kind of a jolt for me, and I said that I had to do something about this. Now I could have also have taken solace from the fact that most of the other people also couldn't do anything good, right? Even those who were much senior to me, they were also not speaking that well, because that was kind of presentation skills, and it's not very easy. It looks very easy, but it is not. You know, many a time not everyone can do it, especially if you have not done it on a regular basis, right? So that day I realized that I need to work on it, and then I start looking for avenues, opportunities wherein I can do to maybe enhance and improve that aspect of my personality. And then someone told me, why don't you join Toastmasters? So that was the first time that I heard this name Toastmaster. So then I got to know that Toastmaster is an international organization. It is a non-profit organization that has been in existence for more than 100 years. It started almost 100 years, you can say, more than 90 years. It started in 1924. And it's, you can say, its objective at that time was also to teach people how to speak in public. Okay, how to speak well. And then over the years, its objective also changed, and they started talking about how to inculcate leadership skills, how to become a leader. Okay, and obviously communication is one of the most important aspects of leadership. You can't hope to become a leader without being a speaker, right? There can be an exception, but most of the time, if you ever have seen any good leader, you would have seen that he is also a good speaker. So the only exception I've seen in the case of Kim Jong, I've never seen him speak, but every other speaker is very
They're blessed Yeah, with so empathy. but that is not the kind of leader that we would like to follow, right? So that's a different leader, right? Okay. So then I joined Toastmasters. So what happens in Toastmasters is that it is a platform wherein all these self-motivated learners, they come together, they form a club. So there are different clubs all over the world, maybe more than 60, 70,000 clubs all over the world. There are more than maybe 500, 600 clubs within India. Okay, in almost all the metro cities, you will have several clubs. Like if you talk about Delhi, Gurgaon, and Noida, there might be more than 70 or 80 clubs. Different parts of. So there, people come together, they give speeches, they get feedback immediately. How well you spoke. It's not only about positive feedback, but they get to know about their weak areas also. And then you again come and then again. So this is how you grow as a speaker. And I found out that it was a very effective program, because the problem why many of us stop growing in our corporate life as a speaker or as a communicator is because no one gives us the feedback, right? So even if I'm saying something which is not right, you will never tell this flatly on my face that Sandeep, your pronunciation was incorrect, or your word choice was not good, or you were not very confident, or your eye contact was not perfect. Right? Nobody gives that feedback because people think that the other person might get offended, right? So in that absence of that feedback, we stop to grow, we fail to grow, right? But when you join Toastmasters, you get that continuous feedback. So every time they'll tell you that this is what you could have done better, you were not looking at us, or your voice, you were not able to modulate your voice, or there was no vocal variety, or you could have added a little more humor in your speech. So there are a lot of things that you learn. And the best thing about Toastmaster is that when you join a club, you will always find people who are smarter than you, right? So if you are in a room where you are the smartest person, you are in the wrong room, right? You need to be with people who are better than you. Only then probably you will learn something. So when you are in a platform, like for example, if I talk about my colleagues, they are more or less at the same level as I was, or maybe a little lower, or maybe a very little higher, but there was not much difference. And we were always talking about same kind of things, right? So our vocabulary was also limited, itinerary, single, double, same kind of things, right? So there was nothing that was being added to our vocabulary also. But when you join a platform like Toastmasters, you get to hear different kind of speeches, you get to meet different people from diverse background, different age groups. I have seen people who were 75 years of age and they were Toastmasters, and they were there to learn something new. So you get motivated when you meet people like that, right? So that is what that motivates you, that inspires you. And then there is an opportunity wherein you can become a leader in Toastmasters. Like you can become a club leader, an area leader, a division leader, a district leader. So I also got into that sort of leadership, because before joining Toastmasters, I never felt that I have that kind of leadership skills in me. But then I became a member, and then I started doing the kind of things that enhances your leadership skills. And it finally, you can say, culminated into my becoming the district director of District 41, that has clubs in all of North India, East India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh. So I was kind of Something which deserves a clap. yeah, so in Speed charge of of so many clubs. So I got that opportunity to visit Nepal, Bangladesh, or Odisha, Jharkhand, and I visited places like IIM Lucknow, IIM Shillong, IIM Kolkata, and I went there. I gave speeches there. I tried to motivate, the students of those colleges to become member, and I went to different kind of organizations, maybe to Nokia or to IBM. So then obviously it'll help you to gain confidence. And because of my association with Toastmasters, I also got the opportunity to participate in conferences in Vancouver, in Denver, in Chicago, okay, in Kuala Lumpur, and that was all paid by Toastmasters. So I'm not saying that was my motive to become Toastmasters or to become a leader, because if you join Toastmasters only for that purpose, then probably you may not be that lucky. I was probably lucky, or maybe I was sincere, or whatever the reason, I reached that position. But if that is the only objective why you join Toastmasters, then probably you might be disappointed, because not everyone can become district director. So what I'm saying is that, but that was you can say, an additional thing that I got. That was not the reason why I joined Toastmasters, right? But in the process, I could do that. Someone like me who used to feel that I don't have leadership skills, I could become a leader of an entire district, which has not only one country but 3-4 different countries.
and where I was responsible for more than 400 clubs, and people used to look up to me. So obviously that gave me some confidence. So I think I used that confidence in other arenas also. I improved my communication skills because of Toastmasters. And I think I have been telling it to everyone that if you can join a club like Toastmasters, it can help you immensely. I have suggested this. I even opened Toastmasters club in our company, in Go India to Journey अच्छा, and in LPTI. In both, अच्छा। we opened 2 clubs. So I think we had more than maybe 30 meetings or so in हुँ, those हुँ। clubs, हुँ, where हुँ। I invited members to join those clubs. So all my team members were there in that club, and they gave speeches and they learned a lot. Unfortunately, those clubs could not continue for long because of poor strength. Because in travel agency, you don't have very high strength in the company. You just have like 40, 50 people or something like that in one area, and then many people got transferred to different office. So that's why we couldn't continue it. But I think till the time it was there, even the senior management appreciated that effort, and many of them used to come to our meetings on a regular basis. They used to give advice to others. They used to give recommendation to others. And one thing that I've learned in Toastmaster is how to take feedback from others. Feedback, okay. So That's if a someone big is thing, telling sir. you something, so yeah, because I think that is one thing which most of us probably don't have, that kind of skill. Because if someone is giving you feedback, we immediately get offended that how can he tell something to me that I was not good at. But when you join Toastmasters, you know that if someone is giving you the feedback with a positive frame of mind, of course, if he's just criticizing you for a different reason, then it is something completely different. But if he's giving you the feedback, you need to grab that feedback and you have to use it to become better. So So I think having that Toastmasters is a intellect wonder. also, sir, having that intellect Huh? also to having that Yeah, intellect yeah, also to yes, you know. differentiate, because a very thin line between a critique and a Ah, genuine feedback. तो होता क्या है, true, हम true. लोग वो बहुत thin line है, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो Yeah. कई बार लगता है यार ये मुझे कैसे बता सकता है, कभी लगता है इसने मुझे क्यों बताया। सो Ah, वो so इंटेलेक्ट डेवलप करने people, के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। it's important. People have inflated egos, so they don't want to take feedback from anyone else. And all you also learn how to give feedback, because that is also an important aspect of your Toastmasters journey. They teach you how to give feedback. So it is like, for example, if I want to tell you अच्छा, something, so anything about you, about your personality, so I'm not going to straight away tell you that. I'll wrap it up nicely with some good अच्छा, compliment. So Deepak, अच्छा, you are very nice. I really like the way how you talk. And I also feel that if only you could improve your humor, if you only could do something on this area, you would become much better than what you are. But overall, you are a wonderful person. So you are giving a feedback like that. Obviously, the other person will feel motivated and he will not get offended. So not only will you learn how to take feedback, but more than that, I think you will also learn how to give feedback to others. So if you are a team leader, if you are a team manager, I think it will help you to motivate वेरी your team or to inspire your team. So I think Toastmaster is a wonderful platform, and I keep on suggesting it to everyone that if you can join it, I think nothing like it, and it's not an expensive program. Also, I think you pay peanuts, but the things that you gain from here, I think the best thing is that you get to meet a lot of people, Hmm. lot of intelligent people, self-motivated people. Now, if you are going to meet a person who is 75 years old and he's there to learn something new, I think I don't know what do you need for motivation, right? You will be motivated by listening to that person, right? And I'm not talking about someone who has just come here. When I'm talking about that 75-year-old person, like I'm specifically giving you an example, he was someone who used to teach IAS student at Lal Bahadur Shastri Academy, Yeah. right? And he was there who joined Toastmasters to learn something new. And obviously, when you get feedback from a person like him, or when you give your feedback to a person like him, you have to do your best, or बिल्कुल, you will gain something which probably you won't gain in any other organization. So I think agree. that is one thing. And the other thing that you talked about the institute that I have opened. So obviously, the last 2 years, as I told you, that travel industry was literally on the mat. It was in doldrums. Nothing was happening. Most of the people were without any salaries, because company can't continue to pay you salaries when there is no business. So you can't even you can blame your companies for not paying you enough, right? But you have to, I think, evolve. You have to find some alternate source of income also. And बिल्कुल, because I was a Toastmasters, and because I could improve my communication skills by being a Toastmaster, I used that skill to open an online institute. So I opened an online institute, and there I
teach a lot of people. When I say a lot of learners, they are, most of them are working professionals. They are working in different industries, and I teach them. And then I have, because I can't teach everyone, so I have made a panel of trainers. So I अच्छा, have a lot of trainers in my panel now. I have more than maybe 15 to 20 trainers, वाओ! and I give them different sort of students. So that is what I'm doing. So it is still not financially viable, but at least I'm doing something which is close to my heart. And I'm, at least I'm not, I didn't sit idle during that time. So I used my skill, whatever I had, to try something new. So I'm not, I never had that entrepreneurial skills, but at least I tried that. So I think because of my association with Toastmasters, and because of my helplessness as a travel professional in those 2 years, I could do something. Uh, So Sir, that is I'll what I sorry, think. I'll just cut you here in a minute. Just for audience, Sandeep sir is just being a lot more humble. जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था एंड एवरीवन वाज वरीड अबाउट देयर हेल्थ एंड ऑल, आई रिमेंबर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई मिस्टेकन, आई रिमेंबर आपने घर के अंदर ही अपने कुछ 10 या 15 किलोमीटर का रन किया था, एम आई राइट? Hmm. Yeah, true, So true. you are highly more motivated, but Uh, for others, motivation is something which we can generate from inside. Like, हाँ, तो uh, वो चीज, और वो भी मैं आपको बताऊं मैं क्यों करता था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, किसी टोस्ट मास्टर ने मुझे बताया that अच्छा, he used to do that. So अच्छा, that is why how you get motivated. So if had I not been a toastmaster, probably I might not have done that, because I used to run before that. I used to go to the ground and I used to run around. But then because of Corona, my wife didn't allow me to go down because I have two kids also. And so then I said, okay, why not? Why can't I try within my home? So within the home, or within that, you can say 3 flats that we have in this on the same floor. Fortunately, the other two flats were empty. So I used to, make a round there. So still, yeah, maximum if in you a really want to 3000, do something, maximum 3000 स्क्वायर फीट में वो 5 किलोमीटर दौड़ना, इट्स अ ह्यूज हाँ, तो वो तो भागते वो रहो, आप एक्चुअली चक्कर वो लगाते रहो। डिस्टेंस आपको नहीं टायर करता, वो रूटीन टायर करता है आपको। या अ, तो यार मैंने 10 तो वो कर लिए, चीज, अभी 20 और करने हैं, माय गॉड दैट्स वेयर क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स आर ह्यूज, या तो चक्कर ही आने लग जाते हैं, आदमी क्या कर रहा है। बट वही है, वो तो मुझे लगता है कि आई थिंक ह्यूमन बींग्स हैव ह्यूज पोटेंशियल। और हमको अपना ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये पोटेंशियल है, मेरा ये पोटेंशियल है। हमारा पोटेंशियल उतना ही है जितना हम उसको बनाना चाहते हैं। तो वो ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। सो आई कैन नॉट से दैट आई कैन डू ओनली दिस मच, आई कैन डू दिस मच ऑल्सो। तो जो ये बोलते हैं ना कि आपका ये पोटेंशियल है, आपको अपने पोटेंशियल तक पहुंचना है, तो किसी का कोई पोटेंशियल नहीं होता, हर किसी का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। But provided you really want to work towards it. So I would say, as an entrepreneur, I have not been very successful so far, but at least I have loved the journey that I have traveled so far. And I feel that probably a day might come when probably I'll achieve something. And even if I don't, at least I will not have that regret that I didn't try. डिडंट ट्राई। सो राइट। बिगेस्ट तो रिग्रेट इज वो आई डिडंट वो ट्राई, बिगेस्ट रिग्रेट। वो वाली चीज है कि हमने कोशिश तो करी, चाहे मैंने 5,000 रुपए डाले और मुझे 2,000 ही वापस मिले, बट मैंने डाले तो सही, मैंने कोशिश तो करी। अब बाकी क्या होता है, देखो लाइफ में तो कुछ नहीं पता, बट ये चीज है, मतलब स्पेशली इफ यू हैव लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू अस और हु वुड लिसन टू अस, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, कि ऑल ऑफ अस मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है, दैट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट टुडे। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज वेदर यू आर एबल टू कन्वे इट टू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उस पे काम करना चाहिए, एंड दैट इज वन वीकनेस दैट आई हैव सीन इन पीपल फ्रॉम उत्तराखंड, कि उत्तराखंड के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी चीजें चेंज हो गई हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज स्टिल व्हाट इट यूज्ड टू बी 20 years ago, बिकॉज 20 साल पहले जब मैं आया तो मैं बिल्कुल ही भोंदू था। तो बस तो उतने भोंदू आज की डेट में नहीं हो सकते, बट स्टिल मैंने ये देखा है कि ये चीज एक वीकनेस है। even those who are working very well in the industry, even they don't have the kind of communication skills that they should have, or in which probably they are not as smart as Delhiites or Mumbaikars and all. तो वो एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, और वो अपने आप चेंज नहीं होगी। कई बार लोग सोचते हैं ना कि मैं बार बार बोलता रहूंगा इंडस्ट्री में, 10 साल तक बोलता रहूंगा तो मैं इंप्रूव कर जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिस डजंट मेक अस परफेक्ट। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फीडबैक भी चाहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इंटेंशनल प्रैक्टिस चाहिए, कि आप डेलिबरेट प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज की, नहीं कर रहे हो, या आप उससे कुछ सीख रहे हो। वरना वेरी सून यू विल रीच अ प्लेटो, और आप उस प्लेटो में ही रह जाओगे, आप बिल्कुल। सेकंड लेवल में जंप ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चाहे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसने 10 साल काम किया है और किसी ने 20 साल काम किया है,
तो 20 साल काम करने वाले की कम्युनिकेशन स्किल 10 साल वाले से ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा हाँ, नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल, आप अग्री। 3-4 साल में ही आप सैचुरेशन में पहुंच जाते हो, आप यहीं पे अटक गए, आप इससे ऊपर ही नहीं जा पाओगे अनलेस एंड अनटिल आप डेलिबरेटली उससे ऊपर जाने की कोशिश करो। करो। चाहे वो आप घर पे पढ़ के करो, चाहे आप कोर्स करके करो, चाहे आप टोस्टमास्टर जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फीडबैक लेना पड़ेगा किसी से, जिससे आप सेकंड लेवल पे जंप करो। और वो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो बस उनको लगता है आई एम ऑलरेडी ओके, दे आर इन देयर कंफर्ट जोन एंड कंफर्ट दे ज़ोन। डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो वो करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकता है बहुत ज्यादा। और कम्युनिकेशन स्किल जब मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो किसी और लैंग्वेज में हो। लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश ही कम्युनिकेशन स्किल्स है, इट्स नॉट लाइक दैट। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि जब आप बात कर रहे हो, दूसरा बंदा आपको, आप इंटरेस्टिंग बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दूसरा बंदा आपको सुनने में उसको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कभी कभी आप बीच में ह्यूमर ला पाते हो कि नहीं ला पाते हो, या आप दूसरे की बात सुनते हो कि नहीं सुनते हो, आर यू अ गुड लिसनर। बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा ये नोटिस किया है, देखो अभी तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इवन अलाउंग अरे यू नहीं, टू नहीं। स्पीक मच बिकॉज यू हैव काइंड ऑफ गिवन मी द प्लेटफॉर्म टू स्पीक, बट जनरली व्हेन आई स्पीक आई गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू अदर्स टू स्पीक मोर देन मी। क्योंकि अगर आप बोलते रहोगे और दूसरे की बात सुनोगे नहीं, तो यू कांट कॉल योर सेल्फ एज अ गुड कम्युनिकेटर। तो वो सुनने वाली चीज आप कभी नोटिस करना, चाहे अपनी फैमिली में ही नोटिस करना, कि आप कोई कहानी बता रहे हो किसी को, दूसरा बंदा काट के आपको अपनी कहानी बतानी शुरू कर देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर वो इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, वो अपनी कहानी उल्टे सुनाना शुरू कर देगा, वो पूरा कॉन्वर्जेशन ही खत्म हो जाता है। और ये आप कन्वर्सेशन। चाहे अपनी फैमिली में देखो, चाहे रिलेटिव्स के साथ देखो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ देखो, ये दिस इज वेरी कॉमन। वेरी कॉमन, और ये जो वेरी चीज है ना, ये अगर आप आगे भी करते रहोगे, सेल्स में करोगे ये चीज, तो ये आप नेगेटिव में जाती है। यू गिव एग्री द ऑन दैट इंपॉर्टेंस सर। टू द अदर पर्सन। वो बिल्कुल। दूसरा क्या बोल रहा है पहले उसकी बात सुनो, अगर उसी की बात नहीं सुन रहे, अपनी चाहे आपकी स्टोरी कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, दूसरे की बात सुनो, ढंग से सुनो, उसको जवाब दो, ही शुड फील दैट यस यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी। और उसके बाद आपके रिलेशनशिप बढ़ेंगे। अगर चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो, ये जो पुरानी पुरानी फेमस बुक्स हैं, लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, इफेक्टिव पीपल, सब बुक्स में यही लिखा हुआ है, लिसनिंग स्किल्स इज लिसनिंग। ह्यूजली इंपॉर्टेंट एंड इट इज हाईली इग्नोर्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर इट, उनको लगता है बस बोलना बोलना आ जाए तो सब आ जाए, बट ऐसा होता नहीं है। आप सुनते कैसे हो। और आप जब दूसरा जो मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट इज अबाउट कि आप दूसरे को इंगेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एट द एंड ऑफ द मीटिंग, अगर मैंने आपसे इतनी बात करी और 1 घंटे के बाद अगर आपको लगा यार संदीप ने तो पका दिया, घंटे बात करके अपनी बात करता रहे, तो आई हैव फेल्ड एज अ कम्युनिकेटर, राइट। तो चाहे मैंने कितना भी फ्लुएंटली बोला हो, चाहे मैंने कोई भी अच्छा वर्ड यूज किया हो, वोकेबलरी चाहे मेरी इंप्रेसिव रही हो, लेकिन अगर आपको मेरे से बात करके मजा ही नहीं आया, या आपको लगा ही नहीं कि हाँ यार इंटरेस्ट नहीं आया। कुछ अच्छी इंटरेस्ट नहीं आया, तो वो आप यू हैव फेल्ड एज अ कम्युनिकेटर। तो बिल्कुल। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हैवी हैवी वर्ड यूज करो, शशि थरूर बन जाओ और इधर उधर की कहानियां लेके आओ, ये तो थोड़ा उससे है कोई सर, इंप्रेस नहीं आजकल होता। ये चलने लगा है, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ शशि थरूर। है और ना वो देखो शशि थरूर तो ग्रेट है ही, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो जबरदस्ती इंग्लिश के शब्द थोप रहा है, वो तो इंटरेस्टिंग बातें भी कर वो तो रहा है ना, नॉलेज उसकी बैंक बात है सुनोगे तो आपको सर। मजा आएगा। वो नॉलेज बैंक है, उसकी बात सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई किसी को सुना है। तो मेन चीज यही है कि जब आप बात कर रहे हो किसी से, अगले बंदे को भी लगा हाँ यार कुछ बात करी है, कुछ समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। और एक वो बड़ी फेमस कोटेशन है बिल नाई की, हु यूज्ड टू बी कॉल्ड एज साइंस गाय, कि दैट एनी पर्सन दैट यू विल एवर मीट वुड नो समथिंग दैट यू डोंट नो, डोंट नो। राइट। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ज्यादा पता है या आई एम मोर नॉलेजेबल देन द अदर पर्सन। आप किसी से भी मिलो, उसको कोई ऐसी चीज पता होगी जो आपको पता ही नहीं है। तो जब आप उससे बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उसके दौरान आपको पता चलेगा हाँ यार आज मैंने कुछ नया सीखा, राइट, आई आई लर्न बिल्कुल सर, समथिंग न्यू टुडे। तो वो चीज बिल्कुल। होनी चाहिए। एंशिएंट बाकी तो फिलॉसफर। यही है, नहीं प्लीज। बाकी बाकी सब यही है। बट हाँ मतलब जो बॉटम लाइन है मैं वो ये कहता हूँ, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था और फिर मैंने बोलना शुरू किया और मुझे लगा कि दिस इज अ लर्नेबल स्किल। ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़े हो, मैं भी केवी से ही पढ़ा हूँ, ठीक है, तो कोई बहुत ही बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो तभी आप अच्छा बोल सकते हो। बट नहीं। आज की डेट में भी मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो केवी से ही पढ़े हैं, लेकिन वो 2 लाइन भी नहीं बोल पाते अच्छी। मेरे स्टूडेंट हैं इस समय, कई लर्नर हैं। तो आई फील वेरी ऑड कि आप भी उसी स्कूल से पढ़े हो, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि बोला नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। लेकिन कई लोग एकदम से इंप्रूव कर गए क्योंकि उनको अब अपॉर्चुनिटी मिली। तो देर इज नो एज टू लर्न एनीथिंग न्यू।
इट्स नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स अबाउट एनीथिंग स्किल। तो आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स नहीं है, तो ये भी गलत चीज है कि आप बनिए हो तभी आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, ये भी गलत बात है। कोई भी अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है ना? अगर आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उस बात को रिसर्च करो, तो आप कर सकते हो। और यही चीज है। और बाकी चीज ये है कि दूसरी चीज, जो फेक न्यूज वगैरह है उसको ज्यादा वो मत करो। डोंट बी गलीबल, don't believe everything that you see on Facebook or on WhatsApp messages. Use your own logic People don't और read. डिबेट People don't read. डिबेट विद पीपल। हाँ, लोगों से डिबेट करो, डिस्कस करो, बुरा मत मानो अगर कोई आपका पॉइंट काउंटर करता Agree है। on. बिकॉज आई यू वुड हैव सीन दैट आई एम वेरी एक्टिव इन फेसबुक ऑल्सो। many a time people have removed me from their friend list because they didn't agree with my Offended. point of view। People are easily हाँ, offended. The problem क्या है ना, तो I'll tell वो you, नहीं होना आपका चाहिए। आपका मेरा एक हाँ फेसबुक में कन्वर्सेशन चल रहा था ऑन हाँ ताजमहल वाले पोस्ट पर आपके। सो आई हाँ आई डिड समथिंग, तो आपने पीएन ओक का किया। आई वाज जस्ट पम्प्ड अप एट दैट मोमेंट, मैंने आपको एक कमेंट हाँ करा। हाँ बट देन आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड, यार ये पीएन ओक तो इन्होंने बोला, मैंने लिख तो दिया कमेंट, ये पीएन ओक है कौन? Then I researched, then I got a book of P.N. Oak, then I read the book of P.N. Oak, is Taj Mahal a Shiva temple. हम्म, तो हम्म। तब I could co-relate. तो हाँ वो people ठीक है, get जो वो offended तो and they देखो, also वी don't read. एवरी वी ऑल हैव वी आर ऑल आर इंटाइटल्ड टू आवर ओन ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ऑलवेज राइट, बट आई पुट आउट माय ओपिनियन वट एवर आई Thoughts. हैव। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया RRR मुझे अच्छी नहीं लगी, कई लोगों को इस बात में बुरा लग गया होगा, यार RRR तो इतनी अच्छी पिक्चर है, तुम्हें RRR, अब मुझे नहीं लगी तो मैंने अपनी ओपिनियन बोली है ना। इफ यू डोंट लाइक इट, इट्स ओके, बट दैट डजंट मीन कि उसकी वजह से आप मेरे बारे में ओपिनियन बना लो कि आई एम प्रिटेंशियस और आई एम यू नो वोक और आई एम दिस और आई एम दैट, यू नो, इस तरह की वो चीज नहीं करनी चाहिए। बिकॉज तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली टू द यंग जनरेशन। अगर आपको कोई सुन रहा है तो मैं बोलूंगा कि अपनी ओपिनियन बनाओ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओपिनियन और योर पॉलिटिकल एफिलिएशन लोगों से दुश्मनी मत कर लो, अपने दोस्तों से ही कि यार वो Well, गलत है, और उसके बारे में एक वो मत बना लो प्री कंसीव नोशन कि ये बंदा ऐसा ही है, और ये क्योंकि मेरी बात को सपोर्ट करता है तो ये मेरा दोस्त है, और ये मेरी बात को सपोर्ट नहीं करता तो ये गलत है। तो आई थिंक इसमें थोड़ी सी ओपननेस चाहिए। और आपको आई थिंक यू शुड बी लॉजिकल एंड रैशनल। ओके, rational. यू मे बी रॉन्ग बट एटलीस्ट जो भी पॉइंट आप बोलते हो उसमें आपको लॉजिकल रहना चाहिए, और डिबेट और डिस्कशन से आपको पर्सनल रिलेशनशिप खराब नहीं करने चाहिए, बिल्कुल agree जो on कि that. कई बार हो जाते हैं, है ना? वो चीज नहीं करनी चाहिए। बाकी देखो, People, हर कोई, मेरे जैसे वो हिसाब एक से वाली बात होती है, अगर सारे लोग एक ही बात पे एग्री करें, लाइक इफ यू एंड आई एग्री ऑन द सेम ओपिनियन दैट वन ऑफ अस इज प्रॉब्ली नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर हम अलग agree. अलग होंगे तो तभी हम कोई नई चीज निकाल पाएंगे। तो वो ओपन रखना चाहिए, देयर शुड बी नो कंफर्मेशन बायस, और वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन बायस, और ये सब चीजें हैं। या दैट्स जनरली अबाउट पीपल इट लिव आई ऑन थिंक। दोट प्री कंसीव्ड नोशंस या कंफर्मेटरी बायस, जिसको हम लोग ज्यादा इजी टर्म्स में बोलते हैं। वो आइडियोलॉजिकल कैंप्स है सर, मेरे हिसाब से, कि आदमी हाँ हाँ रिसर्च नहीं करता, उसको एक एक पर्सोना ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इतना अट्रैक्ट करता है कि उसको लगता है वो सारी बातें ठीक है, होंगी भी, दूसरे की हाँ, गलत भी होंगी, वही दूसरे वही की सही भी हो होंगी। सकता है, वो बट हो वो सकता है, वो हो सकता इंटरनल है। रिसर्च आपको अपने पार्ट से थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, कि अगर वो ये XYZ फैक्टर्स अगर बात कह रहा है तो इसमें कितना ग्राउंड है, कितना इसमें अपना मीट है इस बात में जो ये बात कह रहे हैं, कितना जूस है। सो आई बिल्कुल थिंक सही। पीपल डोंट टेक दैट एडिशनल एफर्ट वो पढ़ने के लिए। और दूसरा जो बड़ा हाँ प्रॉब्लम मुझको लगता है, पीपल डू नॉट हैव ओरिजिनल थॉट्स और या ओरिजिनल आइडियाज। हाँ, वो वो इधर उधर पढ़ लिया, कॉपी कर लिया। कट कॉपी पेस्ट चल रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी चल रहा है। हाँ, तो वो डिबेट में भी लोग दूसरे का वो पेल देते हैं तो वो चीज गलत है। हाँ, अपना सोचो, मेक योर ओन, बट वही दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंफर्मेशन बायस ना। आपने पॉलिसी ओपिनियन बना रखी है, वट एवर आई टेल यू इट इज इमटेरियल, इट डजंट मैटर टू यू, यू विल यूज इट इन द वे दैट सॉलिडिफाइज योर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ, बिलीव। राइट? उसी को उसी तरह से आप बोलोगे। हम दोनों चीजें सेम चीज देख रहे हैं, लेकिन आप उसको अपनी तरह से देखोगे, मैं उसको अपनी तरह से देखूंगा। उससे मैं अपनी जो पहले से मेरी बिलीफ है मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूंगा। आप तो परसेप्शन हमारा अलग है, वी मे बी परसेप्शन। लुकिंग एट द सेम थिंग बट वी आर लुकिंग एट विद अ डिफरेंट परसेप्शन, और सेम चीज से हम दोनों अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जो हमारा इन्फरेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेम थिंग। सो दैट इज सेम व्हाट इमेज। कंफर्मेशन बायस इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज पॉसिबल, ऐसा हो जाता है। पर एट द सेम टाइम आपको समझना चाहिए कि ये पॉसिबल है, उस वजह से मतलब किसी से दिल में मत रखो कि हाँ भाई ये वो बंदा ही खराब है या ग्रजेस ये नहीं बंदा रहने ही चाहिए, ऐसा है। ग्रजेस नहीं ग्रजेस नहीं रहने रहने चाहिए। और बाकी, और यू शुड बी विलिंग टू चेंज योर पोजीशन इफ यू पोजीशन। सी समथिंग, कि आपने कोई ऐसी चीज देख ली
जो आपको लगता है कि हाँ, तो यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बोल लो, चाहे अपना बिलीफ को आप चेंज करने की आपको आदत होनी चाहिए। जैसे आई एम अ वीगन, ओके, तो दैट डजंट मीन कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मैं उसको बोलूं यार तू ये क्यों खाता है या तू मेरा दुश्मन हो गया। मेरे तो घर में सब खाते, मेरे तो बच्चे भी खाते हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन उनके ऊपर, मैं तो उनके ऊपर तो थोप ही सकता हूँ ना बच्चों के ऊपर, पर मैंने थोपी नहीं कभी, ठीक है। आई डोंट ईट एनी नॉन, और आई वाज नॉन वेजिटेरियन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने भी तो अपनी वो चेंज करी है ना, बिल्कुल। ठीक है। मेरे को अब 10 साल हो गए और मे बी 3 साल मुझे वीगन बने हुए हो गए, तो मेरे को वो थॉट प्रोसेस सही लगी, मैंने उसको अपना लिया। और मुझे आज की डेट में भी लगता है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो सही नहीं करते, दैट इज नॉट राइट, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल इम्पोज माई ओपिनियन ऑन देम। आई कैन टेल देम व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग, बट आई वुड नॉट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जो गलत है वो कर रहे हैं क्योंकि ऐसा होता आ रहा है, so they और can't आपकी help मेरी it। थॉट इसमें और मे बी 100% मे जेल अप बी वो करती टेस्ट है। बड्स है। सेम है, ऐसा लगता है कि आप मेरी कन्वर्सेशन अपने मुँह से कह रहे हैं, सिर्फ़ इतना तो डिफ़रेंस लग रहा है मुझे। जो मैं सोच रहा हूँ वो आप बोल रहे हैं, बिकॉज़ आई एम आल्सो हाँ, वेजिटेरियन, आई हैव बीन वेजिटेरियन फॉर लास्ट 13-14 years now. I'm a very good non-veg cook. So I still अच्छा, make non-veg अच्छा, for my daughter, for my हाँ, wife, for people who come to my house. I don't taste it, अच्छा, I just put हाँ, हाँ, salt seasoning by idea. तो हाँ, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कोट कर लेता हूँ अपने को, शुगर कोट कर लेता हूँ। I could cook good meat, but हाँ, I don't eat. अच्छा, I also don't promote अच्छा, non-vegetarianism, but आते हैं, हाँ, मुझे हाँ। बनाना आता है तो आई डू इट। आई थिंक ये पर्सनल पर्सनल आइडियोलॉजी है, आदमी को मीट खाना चाहिए, नहीं वो खाना ये हर चीज में ऐसा ही है। अब कोई आपको पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद है, आपके फ्रेंड को नहीं पसंद है, तो उसकी वजह से आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकते ना, वो तो दैट इज योर करना ओपिनियन, भी नहीं चाहिए। ठीक है, दैट इज द वे, दैट्स योर आइडियोलॉजी, ठीक है। आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, तो यही चीज मेरे ख्याल से हमको हर चीज में रखनी चाहिए। और बाकी जो आप उत्तराखंड का बोल रहे थे, तो आई थिंक उत्तराखंड का तो इट गॉट अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, इन द सेंस दैट बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज की डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो यू वुड इजिली बी एबल टू सी सो मैनी, सो यू नो, मेनी सो सो मेनी मैनी फेसेस पीपल फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ होटल में ही मिलेंगे, आपको हर इंडस्ट्री में स्प्रेड अक्रॉस उत्तराखंड के लोग मिल रहे हैं। एंड स्पोर्ट्स, या एंटेरटेनमेंट, एंड या इंटरटेनमेंट में एडवर्टाइजिंग, मिल रहे हैं, मीडिया में भी आ रहे हैं, मीडिया, आप हर जगह, न्यूज हर मीडिया जगह। में देखते हो, साइंटिस्ट भी बनते हैं, सब हर तरीके के उसमें कर हर रहे हैं। जगह आई थिंक तो अच्छा स्कोप वो है। है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज आई थिंक इन उत्तराखंड वी ऑलवेज हैड गुड स्कूल्स, गुड तो गुड। स्कूल्स अच्छे थे, और पेरेंट्स भी जो है वो एजुकेशन, हमारी लिटरेसी रेट हमेशा से अच्छी रही है। पहाड़ों में भी चले जाओ तो आई थिंक एमए तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, हाँ, चाहे वो गांव डबल में एमए, खेत में डबल काम एमए कर से रहा हो, तो घूमते थे सर। एमए डेवलप आई एम तो रियली डबल ठीक एमए, है। मतलब सरप्राइज्ड। हाँ, तो ये भी थोड़ा-सा मुझे पढ़ाई का लगता है सर, हमेशा वो रहे हैं। मुझे लगता है ना, हाँ, मेरा जो मानना है, सो सॉरी आपको कट कर रहा हूँ बीच में। मेरे को लगता है ना, आफ्टर पीजी, सॉरी यूजी, जो हमारा बीएससी या बीए या बीकॉम जो होता है, उसके बाद बच्चों को ना थोड़ा करियर ओरिएंटेड में डाल देना चाहिए, क्योंकि मैं अभी तो हाँ, बहुत वो मिला तो है। डबल डबल एमए, उसके बाद बीएड भी किया है एंड स्टिल इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग जॉब फॉर वर्क। जॉब जॉब दैट जॉब इज प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, तो उनको क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, या वो बीएड ही सर, कर सकते हैं। पर जॉब्स टीचर कभी भी कितने इतनी बन हो नहीं जाओगे। सकती है ना, जॉब्स तो कभी भी आपको हाँ, इतनी तो जल्दी वही कह रहा हूँ, तो एंटरप्रेन्योर स्किल अप डेवलपमेंट ये सब चीजें करनी ये, पड़ेगी। हाँ। और उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप 12th पास हो और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, इट इज मच इजियर फॉर यू टू फाइंड अ जॉब, बिल्कुल। rather than being double MA and not able to speak सो well, माय फ्रेंड्स आर whatever it is, टीचिंग इन right? कॉलेजेस, जिन्होंने हाँ, खाली एमबीए भी नहीं किया है, गॉड ओनली नोज़, बट दे आर टीचिंग। और वो पिछले 5-10 साल से कोई सीनियर पोस्ट पे बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है। बट हाँ, इंटरेस्ट ऑफ टाइम, वी गॉट ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। हाँ, हाँ, हाँ। कोई एक मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहते हैं, या हमारे बाकी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको देना चाहते हैं, हाँ। कमिंग फ्रॉम संदीप रतूरी साठ। अच्छा, ओके, सो आई थिंक वी हैव आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वही चीज मैं आई थिंक आई वुड be repetitive when I say this, that one thing that you need to work upon is on yourself, right? Don't compare yourself with others, because they will always be someone who is better than you, right? Rather than getting envious of that person, learn from him, or maybe in some get motivated by his performance or whatever it is, whether it is in your office or in some other place. And overall I think Uttarakhand के लोग काफी पॉजिटिवली देखे जाते हैं, दे आर नॉट मच इनटू पॉलिटिक्स और थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक वो चीज हमें मेंटेन करनी चाहिए। देयर आर थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम डेलीइट्स, लाइक स्मार्टनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, so that is what we should try to emulate. What we should not emulate is politics and things like that, so right, वो चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। और जो बट एट द सेम टाइम आई सेड दैट आपको बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग तो ये है, हमारे कुछ स्पेशल बात है। वी आर नॉट स्पेशल, राइट? वी आर एज गुड एज एनीवन एल्स इज, राइट? अपनी जो अच्छी बातें हैं उनको आपको आपको प्रमोट करो, उनको ऊपर रखो,
और दूसरों से अच्छी बातें भी सीखो, ठीक है? तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब अपने आप को आप बहुत अच्छा समझने लग जाते हो, तो वो भी आपको ग्रो नहीं करने देता। तो आपको लगता है यार मैं तो पहले से ही ठीक हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट एज गुड कम्युनिकेटर एज योर कोलीग इज, तो आप बोलोगे कम्युनिकेशन का क्या करना है यार, मैं बाकी चीजों में तो अच्छा हूँ, मैं टेक्निकल स्किल्स में ही काम करता हूँ। ऐसा नहीं है, वो तो आप करो ही करो, जो चीज में आप अच्छे नहीं हो उस चीज में अच्छे बनने की भी कोशिश करो, एज लॉन्ग एज इट कैन हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ, इन योर पर्सनल डेवलपमेंट, ऑल दोज थिंग्स, राइट? ये करो, be positive, don't be gullible, don't believe everything that you see on social media, right? Don't spread hate, spread love, or try to bring the society together rather than keeping that apart. There are tensions, there are things that probably you may not like, but आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो भी लिखते हो, even if it is in social media, even if you are forwarding a message, you should think twice before doing that. You should keep yourself in the position of that person against whom you are writing something. क्या उसकी गलती है, उसके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आई नो दैट आई एम प्रॉब्ली आई माइट बी साउंडिंग लाइक महात्मा गांधी, दैट कि मैं नहीं, इस तरह नहीं, की बातें बोल रहा हूँ, बट दिट इज ट्रू। हमें ऐसा करना चाहिए। आई थिंक सोशल मीडिया इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, राइट? अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करोगे तो बहुत अच्छी चीजें आप बता सकते हो ना, आपके मन में क्या आ रहा है, अपनी चीजें बताओ, पॉजिटिव चीजें दिखाओ। आप यू कैन इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, इफ यू हैव दैट, यू वांट टू यू राइट अ ब्लॉग फॉर योरसेल्फ, डू दैट थिंग। सो यही सब चीजें हैं, बी पॉजिटिव। और किसी भी चीज में अच्छा बनना चाहते हो, कोई भी चीज इंप्रूव करना चाहते हो, तो वही चीज आपको बार बार करनी पड़ेगी, राइट? इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, स्पीक एज मच एज पॉसिबल। इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, write as much as possible and take feedback from those who are better than you, better than you. right? And learn to take feedback, learn to give feedback positively. I think these are the things, if you can do that, don't be limited by the potential that you think that you have, because all of us have unlimited potential. आप कुछ भी जो भी बनना चाहते हो वो बन सकते हो, जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो डू दैट, वर्क हार्ड एंड डू वेल। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। आज की जनरेशन तो वैसे ही बहुत स्मार्ट है। इंटरनेट को अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, नॉट फॉर योर डेट्रीमेंट, बिकॉज इट अगेन इट कैन बी अ डबल एजेड स्वॉर्ड। तो उसको पॉजिटिवली यूज करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट इज इट। Thank you for having me here. I think I probably have spoken more than I should, but नहीं, नहीं, that's it. it's wonderful. I It's love to talk. wonderful. It's wonderful That's it. talking to Yeah. you, sir. It's wonderful Yeah. knowing you. We've seen you talk so many times. It's such a good gesture. I mean, it's so wonderful having you over as a guest and hearing you out. You're a vast bank of knowledge. Thank you so much. Uh, Thank you. मैं इस पॉडकास्ट में जब मैं इसको पब्लिश करूँगा, मैं आपकी डिटेल्स इसमें डाल दूँगा अपने उसमें। बाकी आपका जो लर्न ग्रो प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आप ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में, टोस्ट मास्टर के बारे में, एंड पीपल हू वांट टू गेट इन टच विद संदीप सर, आई विल लीव हिज ईमेल आईडी आल्सो। यू कैन गो बैक एंड गेट एज़ मच नॉलेज फ्रॉम संदीप सर एज़ यू कैन। Thank you so much, sir, for Thank you. Thank you again for coming having and me meeting here. us, Thanks. and Lovely pleasure, talking to you. pleasure having Thank you. you over. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. And Shubh Cheers. Ratri. Shubh Ratri.